गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो नागर शैली। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है? तो फैराडे। यूरेनियम के रेडियोधार्मिक विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वांडीवास युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बेलारूस। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विलियम डेरोजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज्य। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पागलपंथी विद्रोह, मजनू शाह और चिराग अली शाह। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद देवदार का युद्ध, उसके बाद हुआ वांडीवास का युद्ध, और उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन डी। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगति। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? तो अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी।
कार्ट कार्ट कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस कांच से बने होते हैं? तो क्रूक्स कांच का। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो कलचुरी अजमेर। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो महजरनामा 1578। मनसबदारी व्यवस्था में दो अप्सा सिंह अप्सा का प्रकलन किसने किया? तो जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के लिए सही क्रम दर्शाता है? तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध है। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे कहा जाता है? तो पूरक वस्तु। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो हिमाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो बामडीला उत्तराखंड। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो पूर्वी तट पश्चिमी तट की से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो भाग 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य का सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यदि वह उस सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो उपयुक्त में से सभी। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अनुसार। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? तो के दत्ता। मानव विकास सूचकांक निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन। कुछ स्मरणीय तथ्य। मौर्य वंश की स्थापना
किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था तो बिंदुसार। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रासार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसे 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख 7वां एवं रूमीदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसे भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्महत्या नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया।